हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से आप अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रहिएगा मेरी इस दिव्यता चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स, मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जनरल चेक रीडिंग है। सो मैं चाहती हूँ कि आपकी जनरल चेक रीडिंग लूँ, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी करंट एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स से मैसेज लूँ कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। ओके, सो जो भी आप हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो आप आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। ओके, जो भी आपकी पर्सनल रीडिंग में जो भी चीज़ें आएंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपकी जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी तो डेफिनेटली मैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। सो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज माँ आदि शक्ति, माँ काली, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय बाबा, प्लीज आप अपना प्रेजेंस शो करिए, मेरे व्यूवर्स को करंट एनर्जी पिक करने में मेरी हेल्प करिए प्लीज। सो मुझे अपने व्यूवर्स की करंट एनर्जी लेनी है, उनकी करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप उनको, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ बाबा बताइए। मेरे व्यूवर्स के जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी करंट एनर्जी बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए। और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को या यस, ओके, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड, मुझे ये एनर्जी आ रही है एज पर दीज 4 कार्ड्स। आपको बोला जा रहा है अपने दिल की सुना करिए, है ना, हिम्मत दिखाना है आपको। मे बी आप थोड़ा, मे बी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी में है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप पेंटिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन दिख रहे हैं, आप मुझे धरती से बहुत जुड़ाव है आपका, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं आप, बहुत लॉयल पर्सन हैं आप, अपने धन पे फोकस कर रहे हैं आप अभी, और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ला रहे हैं। तो यस, आपका धन जो है कहीं ना कहीं स्थिर दिख रहा है मुझे आगे चल के। बट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ की भी एनर्जी साथ में आई है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने दिल की सुनिए, ओके, और हिम्मत दिखाना है आपको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स 2 बार मैंने वापस रख लिए थे, 2 बार गिरा था, वापस से सेम कार्ड आया है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि कार्ड आना चाह रहा था। ओके, या तो हमिद का कार्ड है, आपको अकेले चलने का निर्णय लेना चाहिए, शायद स्ट्रेंथ कार्ड में इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको हिम्मत दिखाना है। ये कार्ड में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको हिम्मत दिखाना है। ओके, आपके अंदर स्ट्रेंथ है बट उसको बाहर आप नहीं निकाल रहे हैं। मे बी आप किसी चीज को लेके मन में कोई डर है आपको। ओके, तो या हिम्मत दिखाइए और आपको अकेले चलना है अपने पाथ पे। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हिम्मत दिखाइए, अपने पथ पे अकेले ही चलना है, सबको अकेले ही चलना पड़ता है। ओके, डिवाइन का सपोर्ट है आपको। ओके,
थोड़ा आत्मचिंतन करिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। या और एनी अदर मैसेज प्लीज़ बाबा, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? यस, जिस तरीके से आप धन पे फोकस है, आप डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। डेफिनेटली आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे धन से रिलेटेड। तो जो भी चिंताएं अगर हैं, जिस तरीके से फोकस है, जिस तरीके से आप ग्राउंडेड हैं, है ना, चीज़ों को बहुत सहनशीलता के साथ आप देख पा रही हैं, बहुत पेशेंस के साथ आप चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन उस चीज़ को देख रहे हैं और शायद इसीलिए आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप बहुत पैशनेबल यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, साहसी भी बहुत हैं। आपका क्राउन चक्र मुझे कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या हो सकता है थोड़ा सोच आपका, यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि मे भी थोड़ा सोच में आपके कुछ चेंजेस हों, या मे भी किसी तरह का डर मन में, साहसी हैं बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रांग होते हैं बट स्टिल कभी कभी हम लूज भी हो जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं किसी सिचुएशन में। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसी लाइफ में ऐसे टाइम आ जाता है कि वहाँ पे हम वीक पड़ जाते हैं, तो शायद इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रांग रहना है। ओके, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत ही स्ट्रांगनेस दिखाना है आपको। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। सो लेट्स सी। या 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि मे बी 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ के करियर में और पर्सनल में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। ओके, जब आप बैलेंस कर लेंगे ना चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे कप्स की 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पीली नज़र आ रहे हैं आप मुझे। तो या और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर धन को बैलेंस करते हैं तो फैमिली को कहीं ना कहीं आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या ऐसा कुछ हो, या फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं तो धन की स्थिति में थोड़ा कुछ ऐसा आपको लगता होगा, मन में डर हो। तो आपको बोला जा रहा है कि दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस आउट करना है। आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे ना, जब आप फोकस करेंगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप क्वीन की एनर्जी में आपको पेंटिकल्स की जो भी धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं हैं वो चीज़ों को स्टेबल किया जाएगा, और आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ही हैप्पी मूड में, और बहुत चीज़ों को धन से ही नहीं, केवल आपको फैमिली के साथ भी पूरी लाइफ आपकी स्टेबिलिटी लाई जाएगी अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो इसीलिए बोला जा रहा है कि शायद कुछ ऐसा डिसीजन है जिसको लेके मन में डर है, तो आपको डिसीजन खुद लेना है, आपको हिम्मत दिखाना है, अपने दिल की सुनिए, अपने लिए करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो कुछ बड़ा ऑफर मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। या 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि किसी तरह का किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है पूरी एनर्जी के अकॉर्डिंग। 4 ऑफ कप्स किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो जिस भी ऑफर का वेट कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ रहा है, और ये बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये जो आपकी तरफ आ रहा है। ये दोनों कार्ड्स मुझे वही दिखा रहा है। ये जो भी ऑफर है आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, और अभी तक आपके हाथ में नहीं आया है वो। ओके, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके ऊपर देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोझ है आपके ऊपर, शायद इसीलिए आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं बट या अनबैलेंस हो जा रहे हैं, तो या संतुलन लाने की आवश्यकता है आपको। बहुत बोझ की तरह आप दबे हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ को लेके आप अपने आप को डिफेंड भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो किसी तरह का जो ऑफर मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें दोनों जो ऑफर है आपका जो नहीं आया है, आप शायद वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ऑफर मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि जिस चीज़ का जो अब तक आपके लिए बंद पड़ा था, दरवाजा बोल सकते हो, किस्मत बोल सकते हो, काफ़ी टाइम से, तो वो दरवाजा मैं खुला देख रही हूँ अब आपके लिए। तो वो दरवाजे डिवाइन ने आपके लिए खोल दिए हैं, वो अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोल दिया आपके लिए। ओके, सो या मे बी किसी वर्क प्लेस पे इस तरह की चीज़ें हों जहाँ पे आपको किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे बहुत तेजी से कुछ आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, तो मे बी ये जो भी चीज़ें हैं, किसी तरह का कोई न्यूज़, किसी तरह का जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है,
तो ये चीजें आपकी तरफ बहुत तेजी से आते हुए हो सकता है, क्योंकि और कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं आई है। मुझे एस ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ जो सोर्स की एनर्जी है, तो ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है ये। तो ये जो भी ऑफर है, आप जिसका भी वेट कर रहे हैं, काफी आप चीजों को मे बी नहीं आया है तो शायद ऐसे सोच में आप पड़ गए हैं चीजें आएंगी नहीं आएंगी, बट डेफिनेटली वो चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और डिवाइन ने वो रास्ता खोल दिया है आपके लिए, और बहुत तेजी से कोई न्यूज आपकी तरफ आ रही है। या आप बैटल कर रहे हैं अपनी चीजों को, मे बी वर्क प्लेस पे हो सकता है ये चीजें आप डिफेंड कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द एनर्जी मैं देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। भाग्य का चक्र, समय का टाइम, जो समय का जो चक्र है वो डेफिनेटली आपकी तरफ घूम चुका है और भाग्य आपके पक्ष में वर्क कर रहा है, और इसीलिए शायद डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोला है, वो दरवाजे खुल चुके हैं आपके लिए। ओके, और ये बहुत बड़ा ऑफर है आपकी तरफ आ रहा है। जिस तरीके से आप फोकस थे अपने धन पे, और जिस तरीके से बोझ के तले आप जो दबे हुए हैं, है ना, और स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आपको डिसीजन खुद लेना है, आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं लेगा। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप चीजों को कर सकते हैं। बस मन में और दिल में, दिमाग में आपने डर को, भ्रम को पाल रखा है। ओके, वो चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। हर्मिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आत्मचिंतन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको खुद ही अपने लिए अकेले चलने का निर्णय आपको खुद ही लेना पड़ेगा। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में यस, आप एज अ लीडर के रूप में मैं आपको देख पा रही हूँ आगे चल के। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो हो सकता है उसमें एज अ लीडर की तरह आप वर्क करें। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आया है, जो बॉटम तो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो चीजें अब तक अधूरी थी आपकी लाइफ में, तो शायद उस समय आपका भाग्य जो था आपके पक्ष में नहीं था, आपका भाग्य कहीं ना कहीं रूठा हुआ था। तो अब भाग्य का दरवाजा खुल चुका है, और जो चीजें अधूरी थी अब वो चीजें पूरी होंगी। तो अब वो चीजें डिवाइन जो है उस चीज को पूरा कर रहे हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में जो भी अधूरा रह गया था अभी तक, और आप काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं या उठा रहे होंगे पास्ट में, तो वो सारी चीजों की बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम की जाएगी। आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबिलिटी होते हुए मैं देख पा रही हूँ, और बहुत तेजी से कोई न्यूज आपकी तरफ आ रहा है। और जिस चीज के लिए भी आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, आप इसी तरह से अपने आप को डिफेंड करते रहिए, अपने आप अपने लिए स्टैंड लेते रहिए। ओके, क्योंकि कोई भी गलत चीजें होती हैं, तो अगर आप स्टैंड नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो जाते हैं। जितना सामने वाला गलत होता है, आप भी उतने ही गलत होते हैं। तो कोई भी गलत चीज हो, हमेशा अपने लिए स्टैंड आउट लेना चाहिए। ओके, या तो ये थी एनर्जी फ्रेंड्स। सो देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी तरह का कोई गाइडेंस आपको दे दें डिवाइन, कोई मैसेज किसी तरह का। आप एक्चुअली यहाँ पे ये भी एक एनर्जी मैं कहीं ना कहीं ये मुझे आ रही है कि आप थोड़ा शोर से हटना चाहते हैं, इसीलिए हर्मिट की भी एनर्जी शो कर रहा था पूरी एनर्जी के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि मे भी आप थोड़ा शांति की ओर जाना चाहते हैं। या आप जो जितने शोर में, मे बी जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, जहां हैं, जिस प्लेस पे भी हैं, मे बी बहुत शोर इन द सेंस की ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहां पे आप रहना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन से, उस शोर से आप हटना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए वो भाग्य का दरवाजा आपके लिए खोला गया है, और आप जो चाहते हैं, जिस चीज पे फोकस है, डिवाइन उस चीज को सुन रहे हैं, और वो चीजें आपकी तरफ, जिस चीज का वेट कर रहे हैं, जिस चीज को आपने फोकस किया है, वो चीजें आपकी तरफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक लीडरशिप वाला रोल आपकी तरफ में आते देख पा रही हूँ। या यहाँ भी हर्मिट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड आया है मुझे, और यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, सो अवेकनिंग का भी कार्ड आया है। तो यस यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेम्परेरी पॉज आप ले सकते हो थिंक करने के लिए, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। तो वो कहते हैं आत्म खोज, अपने आप को खोज करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए कि क्या चीजें हैं आपके अंदर। सो अगर चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको मालूम चलेंगी, है ना। और ये एक अवेकनिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं लग रहा है, तो मे भी आपको अवेकन किया जा रहा है अपनी चीजों के लिए, है ना। शायद आप भूल गए हैं, आप
चीज़ें आपको याद नहीं है कि आपको क्या करना था, मे बी जिस सिचुएशन में आप फंसे थे आप उसी में उलझे रह चुके हैं, लेकिन लिटरली आप दूसरी चीज़ों के लिए बने हैं। तो यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है मुझे आपके लिए, और आप एक नई न्यू लाइट में आएंगे आप। ओके, सो यस, कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी डिसीजन आप लेंगे आपको अकेले ही लेना है, सोच समझ कर लीजिए और एक्शन में आ जाइए आप, क्योंकि जो टाइम है जो वो आपके पक्ष में है। तो जो भी आप एक्शन लेंगे डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बेनिफिटफुल होने वाला है। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस, आप अपने काम पे बहुत फोकस हैं। जो मैंने बोला कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो धन पे आप बहुत फोकस लग रहे थे, बहुत ही फोकस है अपनी चीज़ों पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप मुझे बहुत फोकस दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से आप फोकस हैं, आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप इस कार्ड में देखोगे तो ये जो एंजल्स हैं, इसने अपने हाथ में पेंटिकल्स लेकर उसको ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें आपको दी जा रही है, आपको एज अ रिवॉर्ड के रूप में आपको दिया जाएगा। तो जितना मेहनत आप कर रहे हैं ना, उसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। कहते हैं कि जैसा हम कर्मा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, अपनी अच्छी चीजों पे फोकस है आप, तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड आपको डिवाइन देंगे। या यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि अगर किसी चीज की डिफिकल्टीज हो रही है आपको किसी चीज को समझने में, तो आप डेफिनेटली आप किसी तरह का ट्यूशंस, किसी तरह का मेंटोर को आप हायर कर सकते हैं, गाइडर से आप गाइड ले सकते हैं। इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो आप मेंटोर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लिए, अपनी चीजों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, अपने स्किल्स को इनहांस करने के लिए। या आपको बोला जा रहा है कि आप जिस स्किल्स को, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप जिस स्किल्स को भी प्यार करते हैं, आप जिससे भी सबसे ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, उस स्किल्स के ऊपर काम करिए। तो डेफिनेटली जब उस स्किल्स पे वर्क करेंगे तो आपको उस पर डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड आया है, तो यस, आपको यहाँ पे पीसफुली मेडिटेशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप उस पर टाइम स्पेंड करिए, आत्म खोज करिए, है ना, तभी आप चीजों को निर्णय ले पाएंगे बेटर तरीके से, शांति तरीके से। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। तो शायद इसीलिए टैरो में भी हर्मिट का कार्ड आया और यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस में भी हर्मिट का कार्ड आया है। तो आपको पीसफुली मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, और या आप किसी लाइट में शाइन करने वाले हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। या आपको सेल्फ डिस्कवरी इसमें भी करने के लिए बोला जा रहा है। खुद के लिए आत्ममंथन करिए, आत्ममंथन करिए, आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। जो भी सवाल है आप आत्ममंथन करके उस सवाल को पूछिए। यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको डिवाइन को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि जो भी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर आएंगे, तो आपको डिवाइन को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। और जो भी आपकी लाइफ में पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो खुशियां आएंगी, जो सेलिब्रेशन आएगा, उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, डिवाइन को। तो या आपकी पर्सनल लाइफ बहुत पीस होने वाली है, बहुत पीसफुल होने वाली है आपकी पर्सनल लाइफ। ओके फ्रेंड्स, मैं बॉटम एनर्जी जो है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो या आपको बोला जा रहा है कि मे बी एक से ज्यादा ऑफर आपके पास आ सकते हैं, तो आपको चॉइस करना है, जो बेस्ट चॉइस है उसी को आपको लेना है। एंड या आपको क्लैरिटी के साथ जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, उसको क्लैरिटी के साथ चूज करिएगा और आगे बढ़िएगा। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो आपके लिए ऑफर, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए आ सकते हैं। तो सोच समझ के ऑप्शंस को चूज करिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, सो ये थे डिवाइन के गाइडेंस। मैं थोड़े एंजल्स ऑरेकल्स लेती हूँ फ्रेंड्स, देखती हूँ मैं, क्योंकि एंजल्स के कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आई कार्ड्स में, तो आई वॉन्ट की देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं आपको। प्लीज एंजल्स को मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप सबको नहीं, कुछ लोगों को साउंड्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, शायद मेरी आवाज़ लोगों को धीमी लग रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल पे भी डिपेंड करता है फ्रेंड, बट एनीवे अरेंज हो गया है, मैंने अरेंज कर लिया है। सो थोड़ा और टाइम दे दीजिए उसको सेटअप करने के लिए। ओके, बिकॉज टाइम थोड़ा मेरे लिए बहुत क्रंची रहता है, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अदर काम्स भी होते हैं मेरे पास। तो या आ जाएंगे मेरे स्पाउस, तो वो सेटअप कर देंगे, तो शायद आपके लिए, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। या कोई मैसेज
लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड की जा रही है। ओके, एंड डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, अपने काम में अपनी चीज़ों में मूव फॉरवर्ड करते रहिए। ओके, एंड वेट। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अवेकनिंग का जो कार्ड आया था जिसमें मैंने बोला कि आपको पॉज लेने की जरूरत है, थोड़ा पॉज लेके थोड़ा सोचिए समझिए चीज़ों को। अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है आपका, आप अवेकन प्रोसेस में है, तो यहाँ पे उसी चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है। तो चीज़ों को अगर आप डिसीजन लेने में थोड़े असक्षम हो रहे हैं, आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है, तो आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, है ना, थोड़ा को आत्मंथन करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, सोचिए समझिए और चीज़ों को सोच समझकर आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपको ही लेना है। ओके, सो इसीलिए वेट का कार्ड आया है कि थोड़ा वेट करके आप चीज़ों को डिसीजन ले सकते हैं। एंड नो नीड टू वरी। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको धन से रिलेटेड कोई चिंता है, जिस तरीके से आप फोकस थे, तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो डिवाइन आपके लिए हर चीज़ स्टेबल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हर चीज़ उसको लेकर आ रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन सब आपके लिए वर्क करें। और ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, आपको अपने ऊपर रखना है कि आप चीज़ों को कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप हर चीज़ को कर सकते हैं और डिवाइन का सपोर्ट आपको फुल्ली मिला हुआ है। तो उनके ऊपर भी ट्रस्ट करिए, वरी मत करिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो डेफिनेटली आपके लिए काम कर रहे हैं, बस आपको अपना काम करना है। ओके, स्टॉप नहीं होना है। जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप फोकस हैं, उस पर फोकस बनाते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। मैं ये लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो यस, हर्मिट का कार्ड आना और यहाँ पे एंजल्स का भी आंसर्स आना डेफिनेटली ये कंफर्मेशन देता है कि आपको मेडिटेशन करना है और जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी आपके मन में संघर्ष चल रहा है, उस सारे सवालों के जवाब, सारे संघर्ष के जवाब आपको मेडिटेशन में मिल जाएंगे। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो जो भी मन में सवाल आपके उठते हैं या जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सारी चीज़ों के आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे। आपको अंदर से आवाज आएगी, एक इंट्यूशंस आएगा या किसी तरह का भी चीजें आपको एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपको वो आंसर्स दिए जाएंगे। ओके, सो या आपको बहुत ही स्ट्रांगली आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। सो देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में आप सबके लिए क्या मैसेज आता है। सो लेट्स सी। नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंस अराउंड यू। तो आपके अराउंड में किसी तरह का नेगेटिव थॉट्स या उसका कुछ इन्फ्लुएंसेस मैं आपके अराउंड देख पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ मैसेज आपको देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। अबंडेंस एंड सक्सेस आर फ्लोइंग योर वे। तो यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन, तो अबंडेंस और सक्सेस डेफिनेटली फ्लो में है। तो बस अपने फोकस को बनाए रहिए, अपने पाथ पे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए ट्रस्ट के साथ। एंड या लाइट ऑलवेज विन। तो लाइट हमेशा विन करता है, आप विन करने के लिए आए क्योंकि आप एक लाइट को अपने अंदर दबा के रखा है, उसको जगमगाने दीजिए बाहर, है ना। तो लाइट हमेशा विन करता है, हमेशा शाइन करता है। योर एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लव लाइफ। तो आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे एंजल्स उस ब्लॉकेजेस को, उस नेगेटिविटी को या वॉट एवर जो भी एनर्जी है उसको पूरी तरह से वो रिमूव कर रहे हैं, हर ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। तो आपको वरी नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन आया आपके रिलेशनशिप को लेकर कि आपके रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या जो भी चीजें होंगी उसको हील किया जा रहा है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर तरीके से। या सो योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। तो आपने जो भी प्रेयर किया है, जो भी आपने उनसे मांगा है, जो भी विश मांगा है, वो सुना जा चुका है यूनिवर्स से। तो वो सुन चुके हैं, आपके प्रेयर को सुना जा चुका है और उस पर काम पे वो लगे हुए हैं। तो बस उनके डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा वो चीजें आप तक आ जाएंगी। एंड यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, किसी भी तरह का कोई हार्म, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो अराउंड है वो किसी भी तरह से आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके, तो ये मैसेज, दोनों तरह का मैसेज आपको मिल गया है कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड है, लेकिन इस तरह की चीजें आपको किसी तरह से हार्म नहीं कर सकती। ओके, नहीं करेंगी क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। या अगर बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप बार बार एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको गाइड किया जा रहा है,
आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है उनकी ओर से। तो उस चीज को देखिएगा, समझिएगा और उस चीज को फॉलो करिएगा। ओके, 2 आ गए हैं फ्रेंड्स। यू आर ऑन डिवाइन मिशन, नथिंग इज वेस्टेड। तो आप जो कोई भी हैं, अगर जिस काम में भी लगे, दैट मीन्स कि आप डिवाइन के मिशन पे हैं, आप उनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बेकार का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे, तो कुछ भी वेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। ओके, उनके बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं। या सो ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर। तो जो सच्चाई होती है ना, उसका एक अलग ही अपना पावर होता है। तो आप बहुत पावर में हैं अभी, क्योंकि आप बहुत ही ट्रूथ पर्सन आप मुझे लग रहे हैं। ओके, सो या इसी तरह से अपनी सच्चाई को बनाए रहिएगा, अपनी लाइट को डिम मत होने दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। एंड या योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। सो आपका जो भी इनर लाइट है, आपका इनर लाइट दिन पे दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यस, क्योंकि आप शाइन करने के लिए आए हैं, अपनी लाइट को आपको डिम नहीं करना है, दिन प्रतिदिन और शाइन करना है। मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं। मैं इफ मनी इज अ कंसर्न, ट्रस्ट दैट हेल्प इज ऑन द वे। तो या अगेन मैसेज आया आपके लिए कि अगर पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड कोई चिंता है आपको, तो आपको ट्रस्ट रखना है कि किसी तरह का कोई हेल्प जो है रास्ते में है, जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है। तो ये कोई जरिया हो सकता है, जो डिवाइन यूनिवर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो किसी तरह का जरिया बनाकर वो हेल्प आपकी तरफ आएगा। तो आपको वरी नहीं करना है, नो नीड वरी का भी मैसेज आया था आपके लिए। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपके लिए हर चीज स्टेबल की जा रही है। किसी भी तरह से आपको वो चीजें मिल जाएंगी, कोई जरिए के थ्रू, किसी चीज के थ्रू, या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ओके, सो लास्ट है, योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। तो आपके ग्रोथ को ब्लॉक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि समय का चक्र जो है घूम चुका है, आपके पक्ष में काम कर रहा है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। आपके कामों को, आपके ग्रोथ को अब कोई नहीं रोक सकता। पूरी तरह से आप शील्डेड हैं, पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो कोई कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले, आपको रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हैं। ओके, आपको कोई स्टॉप कर नहीं सकता अभी। ओके, सो दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। तो जितनी चीजें रेजोनेट हो, प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू।